मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजिटल स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने घरों में, अपने आसपास के घरों में पालतू जानवर को देखा होगा। हर एक परिवार में कोई ना कोई पालतू जानवर पाले जाते हैं। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग जानवर को पालतू बनाकर रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, और बदले में वह पालतू जानवर भी लोगों के काम आता है। इसी तरह आज एक आपके साथ कहानी साझा करूंगा, जो कहानी है एक बैल की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहानी का शीर्षक है बूढ़ा बैल और शियार। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। मेरे प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि चूंकि बैल बूढ़ा हो गया था इसलिए उसका मालिक जंगल में छोड़ आया, जबकि ये तो बिल्कुल सही कार्य नहीं था। क्योंकि हम सबको भी चाहिए कि जब जानवर को हम पालते हैं तो बूढ़ा हो जाने के बाद भी उसकी देखरेख, उसका चारे पानी की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो उसका मालिक जंगल में छोड़ आया वह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। आगे देखते हैं। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। वह अपने रहने, खाने और सुरक्षा के बंदोबस्त देखने लगा। जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। गुफा के पास ही एक तालाब था। वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहाँ अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। मेरे प्यारे बच्चों, वह बैल जब जंगल में पहुँचा तो वहाँ अपने रहने के लिए सोच उत्पन्न हुआ, कहाँ रहा जाए जिसमें सुरक्षा हो और खाने पीने की भी व्यवस्था हो। तो उसने पाया कि एक तालाब के पास गुफा है और उस गुफा में वह आराम से रह सकता है। साथ ही साथ खाने पीने के लिए हरी हरी घास, कुछ जंगली पौधे भी वहाँ हैं, पानी पीने के लिए तालाब का पानी और अन्य खतरों से बचने के लिए गुफा रहने के लिए बहुत ही बेहतर जगह है। और यह सोचकर उस बैल ने उस गुफा में तालाब के पास रहने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। शियार से उसकी घनिष्ठता ज़्यादा थी। बैल शान से अकेले रहता था। उसका साहस देख शियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास अपने विचार से मिलते जुलते लोगों से मित्रता हो जाती है। उसी तरह से बैल की भी मित्रता जंगल के अन्य जानवरों से भी हो गई। लेकिन सबसे अच्छी मित्रता, घनिष्ठता जो थी वह शियार के साथ था, और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और एक दूसरे के दुखों को एक दूसरे के साथ आपस में समय बिताने लगे। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं, वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नजदीक पहुंचता उसके मन में एक उपाय सूझा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छी सीख कि जब यदि मेरे पास, आपके पास कोई चुनौती आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ उस समस्या को, उस चुनौती को सामना करना चाहिए। तब समस्या टल जाता है। और यही काम उस बैल ने भी किया। जब देखा कि शेर जो बहुत ही खूंखार जानवर है उससे खतरा हो सकता था, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि उससे बचने का उपाय जल्दी जल्दी सोचने लगा। अब चलिए देखते हैं कि उसने क्या उपाय किया। जैसे ही शेर उसके नजदीक आया वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह कर जोर से बोला, अरे भाग्यवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा।
बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बैल कितनी समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने आप को सुरक्षित कर लिया। यदि वह डर जाता तो वह शेर उस बैल को खा जाता, मार देता, लेकिन हिम्मत दिखाकर बैल ने ऐसा बात किया जैसे वह किसी से बात कर रहा हो और उसे शेर को सुनाकर बात अपनी की। शेर को लगा कि वह अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा है और यह मुझसे भी ज्यादा मजबूत जानवर है और मुझको हानि पहुंचाएगा। बस डर से शेर वहां से भाग गया। इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। सियार को इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है, इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। उसने अपनी योजना अनुसार बदहवास भागते शेर को रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। शेर ने सियार को आप बीती सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने अचरज से पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूं, सियार ने कहा। शेर बोला, क्या मतलब? शेर गुर्राया। महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूं वह कौन है। सियार ने कहा, किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक बार किसी चीज को लेकर डर बैठ जाता है ना, तो डर नहीं हटता है। और यही बात शेर को भी लग रहा था कि वह बैल जो है वह उससे कोई मजबूत जानवर है और वह उसको हानि पहुंचाएगा। लेकिन जब सियार अपनी बात शेर से करता है तो शेर गौर से सुनता है और सोचता है कि अच्छा, मैं देखूं क्या सियार सही कह रहा है। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ में बांध लें, मैं आगे रहूंगा। यदि वह जानवर को नुकसान पहुंचाएगा तो पहले मैं सामना करूंगा। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। शेर ने अपनी पूंछ सियार के पूंछ में बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अच्छे दोस्त होते हैं तो एक दूसरे के पर विश्वास करना होता है और वही काम बैल और सियार भी कर रहे थे। आपस में दोनों के एक दूसरे पर भरोसा था। जहां बैल यह जान रहा था कि सियार उसके साथ कोई गलत नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, उसी तरह से सियार भी जान रहा था कि बैल इतना बुद्धिमान है कि इस समस्या से वह निजात पा लेगा, कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है, इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। सियार की पूंछ शेर की पूंछ के साथ बंधी होने के कारण वह भी शेर के पीछे पीछे घिसकने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बैल कितनी बुद्धिमानी से दूसरी बार भी शेर को भगा दिया और शेर इतना डर गया कि वहां से सरपट अपनी जान बचाकर भागा और सियार किसी तरह से अपने आप को उसकी पूंछ से बंधा हुआ था वह छुड़ा पाया। उसके बाद आगे देखिए, वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर खूब हंसे। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भय होकर मजे से रहने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर भी कुछ क्षमताएं होती हैं जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी हर व्यक्ति के भीतर उनकी अपनी क्षमताओं की पहचान करना, अपने कौशल को जानना एवं सामने आने वाली चुनौतियां, परिस्थितियों को कैसे निपटा जाए
इसके लिए गुण विकसित किया जाना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी के माध्यम से जान पाए कि किस तरह से हमें हिम्मत रखनी होती है और जब सामने कोई चुनौती आता है तो आत्मविश्वास के साथ उस चुनौती का सामना करना चाहिए। क्योंकि आप यदि डर जाते हैं तो फिर ये कहा गया है कि जो डरा सो मरा। बस इस कहानी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, साथ ही साथ इस कहानी को अपने घर में छोटे भाई बहन को भी सुनाएं, दादा दादी से भी इस कहानी का साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस पाठ के अभ्यास के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे।